ऋषिकेश भी मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, एक सवाल नीतीश कुमार की चुप्पी पर है, मौन पर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब वो मौन रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा वो सोच रहे होते हैं। मतलब कुछ भी बड़ा करने से पहले वो इसी तरीके से नजर आते हैं। तो पार्टी के तमाम उनके नेता विधायक सब बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कह रहे हैं सीएम फेस को लेकर। विपनेश, देखिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का ये हमेशा से स्टाइल रहा है कि बिहार में जब भी उन्हें कुछ करना होता है तो नीतीश कुमार के आसपास के लोग ज़्यादा बोलते हैं, खास करके जो उनके सवर्ण लीडर हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन ये इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में बार बार चाहे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर हो, तब भी वो जो आवाज़ है वो अति पिछड़े नेता उठा रहे हैं जेडीयू के भीतर। चाहे बिहार में एनडीए सरकार कहना हो या फिर डबल इंजन की सरकार कहना हो, तब भी बिहार में जो बीजेपी के मुकाबले जो जेडीयू के कोर वोटर हैं, जैसे ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीरज कुमार हैं, ये वो नेता रहे हैं जब जब नीतीश कुमार को लड़ना होता है या उनकी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाना होता है, यही नेता आगे बढ़कर बोलते रहे। लेकिन अब तक उनकी तरफ से ये मौन है, खामोशी है। दूसरी बात, जो बिहार में अब तक नारा दिया जाता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, चाहे सरकार किसी की रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते थे। इधर के हाल के दिनों में विपनेश देखिए कि मंत्रिमंडल गठन के बाद लाडला मुख्यमंत्री भले ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उनके भी कई सारे अर्थ और मायने लगाए जा रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार के पोस्टर पर कोई नाम नहीं है। जो 2 पोस्टर जारी किए गए उसमें डबल इंजन की सरकार है और एनडीए सरकार है। जिन जगहों पर जो पोस्टर जारी किया गया जिसमें 5 मेडिकल कॉलेज विपनेश देखें तो बिहार को जानने वाले जानते हैं कि जिन जिन इलाकों में ये पोस्टर लगाया गया है वो पूरा इलाका शाहाबाद, औरंगाबाद, बांका, नवादा, जहानाबाद, गया, इन इलाकों में 2020 के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। एनडीए का कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी उधर, ना ही बीजेपी ना ही जेडीयू। ये सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीते 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी है सरकार का, जिसका लाभ लेने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जितना ज़्यादा ज़मीन पर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाएगा और जो मैसेज दिया जाएगा, उसका राजनीतिक प्रतिकर्षण जो है ज़मीन पर दिखने लगा है। बहुत सारे वहाँ के, अगर आप अति पिछड़ा नेताओं से बात करें या उनके समर्थकों से बात करें, तो उनको लगता है कि जानबूझकर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को जलील किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। हालांकि आंकड़े अभी नीतीश कुमार के पक्ष में विपनेश 2020 में 243 विधानसभा सीट में 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा था, 75 सीटें वो जीत गई, जेडीयू 42 सीटें जीती। इस बार चूंकि एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की एंट्री है और उनके कोटे की सीट का बंटवारा हुआ था आखिरी वक्त में, तो इस बार उनका एडजस्टमेंट सबसे बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी पिछली बार 11 सीट लेकर एनडीए के कोटे में थे, इस बार वो डिप्टी सीएम के पद के उम्मीदवार होकर महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी समीकरण बहुत बदलना बाकी है। और एक चीज़ और विपनेश, कि सबसे इम्पोर्टेंट बीजेपी का रुख होगा कि अगला वहाँ का चुनाव प्रभारी कौन होता है। अब तक आमतौर पर भूपेंद्र यादव हो गए, नित्यानंद राय हो गए, जो ये नेता थे दिल्ली के, खुद गृह मंत्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन आखिरी वक्त में पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को लगाया गया था और इस बार भी जो पॉलिटिकल पंडित बिहार के अनुमान लगा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता हैं, कि देवेंद्र फडणवीस को ही चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो महाराष्ट्र का फार्मूला देवेंद्र फडणवीस शुरू से अपनाए जाने के पक्ष में रहे थे। पिछली बार आखिरी वक्त में जब सीटों का तालमेल चिराग पासवान के साथ टूटा था तो देवेंद्र फडणवीस काफ़ी मुखर होकर आखिरी वक्त में पूरा खेल बदलने की कोशिश में लगे थे और वो बार बार इस बात की पैरोकारी करते रहे कि जिनका ज़्यादा विधायक होगा उन्हीं पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र में उन्होंने फॉर्मूला अपना कर दिखाया है। इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस इसके लिए जाने जाते हैं। तो अगर अगला कौन चुनाव प्रभारी होगा, इस पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन किस्त बाय किस्त, चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, उसमें जातीय समीकरण का ख्याल हो, पोस्टर से नीतीश कुमार को गायब करना हो, नीतीश कुमार के बेटे की उस तरफ से एंट्री होना हो, वो न्यूटन थर्ड लॉ है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। और बिहार में वोटर क्या शिफ्ट होते हैं एनडीए और खास करके जेडीयू और बीजेपी के बीच में, अगर इस तरीके की राजनीति चलती रही तो उनके वोटरों पर भी प्रभाव
एक गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसका हो सकता है एनडीए को खामियाजा उठाना पड़े। इसकी जरूरत जो वहाँ के जेडीयू के नेता बता रहे हैं कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी, वक्त के पहले इस तरीके के राजनीतिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं तो वो एनडीए के पक्ष में नहीं होगा। ऋषिकेश, सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए या फिर सीएम फेस पहले अनाउंस ना करके बाद में डिसाइड किया जाए, लेकिन बिहार में क्या ये चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा ये भी है कि बीजेपी शायद ये मैसेज देना नहीं चाहती है कि कमजोर कड़ी हो गए हैं नीतीश कुमार, वो शायद ये मैसेज देना चाहती है कि हाँ, मजबूत स्थिति में है।